बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि हम हाइट मैप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं इन यूनिटी। हाइट मैप्स किसी भी एरिया की हाइट्स को फैच करते हैं, और अगर आप फॉर एग्जांपल कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी एरिया से है आपका ताल्लुक़, अब और आप उस एरिया की इमेजिनरी को यानी उसके रियल टाइम जो हाइट्स हैं उनको अगर मैप करना चाहते हैं ऑन टू योर ट्रेन, और आप उस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हाइट मैप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हाइट मैप का ये वाला एसेट आपको unitygamedeveloper.com वेबसाइट में मिलेगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन डाउनलोड दिस एसेट, और ये 1-2 MB का एसेट है। इसको जब आप इंपोर्ट करेंगे यूनिटी के अंदर, तो आपके पास एक नया मेन्यू आएगा विद द नेम ऑफ ट्रेन। इसके बाद हमें हाइट मैप चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फॉर हाइट मैप हम train.party वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी कैन फाइंड दिस स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर जो होता है ये किसी भी एरिया को जो है उसका हाइट मैप जो है वो पिक करता है। ओके, तो स्क्वायर को जहाँ भी आप जिस भी एरिया का आप लेना चाहते हैं हाइट मैप, आप उस पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर वगैरह के एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी हिली एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ओके, और ये जो है अभी आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है ये 18 किलोमीटर के एरिया को पिक कर रहा है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं टू सम एक्सटेंट, और इसको आप कम भी कर सकते हैं। सो ये तकरीबन 8 किलोमीटर तक जो है वो मिनिमम आपके एरिया को फेच करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एरिया को पिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, मे बी दिस वन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जहाँ पे काफ़ी हिली एरिया है, तो इसको हम पिक करते हैं और फिर हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस एरिया को हमने क्या कहना है जी, तो हम कहेंगे जी फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट मैप। जो भी एरिया का नाम होगा डेफिनेटली वो आप नेम दे सकते हैं। कश्मीर कह देते हैं, आई डोंट नो कश्मीर के अंदर है या किधर है। सो इसको जब हम पिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ज़िप फोल्डर आ जाएगा, और फिर हम उस ज़िप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 4.891 MBs पे है। आल्सो आपने ये देखा कि ये 8 किलोमीटर का एरिया हमने पिक किया है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम जाते हैं यहाँ पे और इसको पिक करते हैं जहाँ पे भी ये हाइट मैप है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ इफ़ वी क्लिक हेयर और इसको हम एक्सट्रैक्ट करें तो हमें कुछ इमेजेस मिलेंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो यू कैन सी कि हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं। ओके, इन इमेजेस में आप किसी भी इमेज को पिक कर सकते हैं फॉर योर इमेजिनरी। ओके, तो यहाँ पे ये वाली जो इमेज होती है मर्ज्ड, तो ये कुछ बेहतर इमेज होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इमेजेस, तो इसको आप यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप कोई और इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ले आते हैं फ़ोटोशॉप में, और फ़ोटोशॉप में हम इसलिए आए हैं कि इसको हम रीसाइज़ कर सकते हैं। तो हम इमेज पे जाएंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं 1081 इसकी इमेज साइज़ है। ओके, तो आई विल मेक इट 300 रेजोल्यूशन, और इसको मैं 1024 साइज़ देता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1024 मीटर्स होते हैं, तो इसलिए हमने इसको राउंड अबाउट किया, एंड देन वी कैन सेव इट विद नेम। और इसको आप PNG में ही सेव कर सकते हैं या JPG भी सेव कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हम इसको बोलते हैं कश्मीर हाइट मैप। ओके, अच्छा, अब ये जब हमारे पास हाइट मैप आ गया, तो अब हम इस हाइट मैप को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इन यूनिटी। और इसको हम कहाँ पे गया, आई थिंक मैंने कहीं और पे जाके इसको सेव कर दिया है, और यहाँ पे है, सॉरी थोड़ा टाइम लिया इसने। ओके, तो इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, एंड अब ये हमारे पास आ चुका है। हाइट मैप को सिलेक्ट करेंगे इस इमेज को, और राइट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस में हमने रीड राइट अनेबल करना है, इसको हमने अनेबल कर देना है। ओके, सो ये हमारे हाइट मैप में से डेटा जो है वो फेच कर पाएगा। सो वी विल क्लिक ऑन अप्लाई, और अब ये हमारा
मैप जो है वो रेडी हो चुका है। नाउ वी विल क्रिएट आवर ट्रेन, और यहाँ से हम ट्रेन को क्रिएट करते हैं। और ये जो ट्रेन है इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं कि 1000 है, और जबकि हमारी जो ट्रेन थी उसका साइज़ 8 किलोमीटर्स था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेन की विड्थ को 8000 कर लेना चाहिए और 8000 इसकी लेंथ को भी कर लेना चाहिए। ओके, सो इट विल बी क्लोज टू 8 किलोमीटर। ओके, ऑल्दो के 8 किलोमीटर में थोड़े से ज़्यादा मीटर्स होते हैं। एनी हाउ, ये हमारे पास 8 किलोमीटर की ट्रेन है। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेन, हाइट मैप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ट्रेन को ड्रैग ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे हम टेक्सचर को ड्रैग ड्रॉप करेंगे, और फिर हम मैप पे क्लिक करेंगे, एंड यू कैन सी ए नाइस रिजल्ट। और हमारी जो रियल टाइम हाइट्स थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं, और जिस तरह से हमारे रियल मैप के अंदर हमारी हाइट्स और बॉटम्स थी उसी तरीके से यहाँ भी ऐड हो चुकी हैं। आल तो कि कई दफ़े आपको इसकी हाइट्स को कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है, आप रियल टाइम जगह को देख के उसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए आप इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 1000, तो इसकी हाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी। इसको अगर हम 5000 करते हैं तो ये मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी। ओके, तो अगर मैसिव हिली एरिया है आपका, उसको आप देखते हैं और फिर उसके मुताबिक आप इसकी हाइट्स जो हैं वो दे सकते हैं। आल दो कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट हाइट थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और ये हाइट जो है वो दुरुस्त इसलिए थी क्योंकि ये जो है हमारी 8 किलोमीटर की ट्रेन के लिए हमने मैप लिया था, तो इसलिए उसने बिल्कुल मैप जो है वो तकरीबन सही जो है वो एडजस्ट किया होता है। आल दो कि इतनी बड़ी ट्रेन के अंदर आपको रियल टाइम रिज़ल्ट जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो आपको एक्यूरेट नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली वो रिज़ल्ट जो होता है वो क्वाइट एक्यूरेट होता है, और उसको आप अलबत्ता मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। आई विल जस्ट प्लेस दिस प्लेयर हेयर, और इसको प्लेस करने की वजह ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी हाइट्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा हैं या कितनी कम हैं। तो ये तो नीचे चला गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने इसको सही तरह से प्लेस नहीं किया। सो लेट्स ऐड इट हेयर ऑन दी ट्रेन समवेयर। F प्रेस करें फोकस के लिए, एंड अभी भी आप देख सकते हैं कि F प्रेस करते हैं, एंड आई डोंट नो कि अच्छा सॉरी मैं मल्टीपल कैमरे को जो है वो पिक कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसको हालांकि हमने करेक्टर के ऊपर लेके जाना था, सो दैट्स वाई वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो या नाउ यू कैन सी, अब अगर हम प्ले करते हैं तो यू विल सी के हमारा कैरेक्टर जो है, हम कंपैरेटिव फिर रिज़ल्ट जो है वो देख पाएंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको मूव करते हैं तो आपको हाइट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली यू कैन ऐड टेक्सचर ऑन ट्रेन, और फिर आप आगे जा सकते हैं फॉर अदर थिंग्स। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एडिट ट्रेन लेयर में क्रिएट करते हैं लेयर, और अगर हमारा ये वाला एरिया जो है ये ग्रासी टाइप एरिया है तो हम ग्रास का कोई टेक्सचर जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट वी हैव ए नाइस टेक्सचर ऑन आवर ग्राउंड। ओके, तो इस तरह से आप रियल टाइम डेटा को ऐड कर सकते हैं ऑन योर ट्रेन फॉर डिफरेंट हाइट्स ऑफ योर रीजन्स, और डेफिनेटली हम इस तरह से काफ़ी कुछ किया जा सकता है, और रियल टाइम इन्वायरमेंट्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं ऑन बेसिस ऑफ रियल डेटा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड एक और ट्रिक बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।